अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम आपका हुमा कुकिंग पे। जी जनाब, कैसे हैं? कैसी है मेरी यूट्यूब की फैमिली? कैसे हैं आप? ठीक है, होप आप ठीक होंगे। मैं भी ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आपके रिज़्क में इजाफा करे। जी जनाब जी, ये देखें जी, माशाल्लाह जी, आज मैं कोकोनट के बिस्किट लेकर आई हूँ। बहुत ही मज़े के हैं, बहुत ही टेस्टी बने हैं। ठीक है जी, ना तो मैंने अमन में बनाए हैं, ना इसमें अंडा गया है, तो मैंने इनको बनाया है पतीले में। ठीक है जी, तो इजी रेसिपी दी है मैंने, बहुत ज़्यादा इजी रेसिपी है। तो चलाएं फिर देखते हैं कि ये रेसिपी कैसे बनी है, ये बिस्किट, कोकोनट बिस्किट कैसे बने हैं। ठीक है जी, आए फिर ये बनाते हैं, देखते हैं कि ये कोकोनट बिस्किट की रेसिपी क्या है। ठीक है, आते आते फिर एक काम करते हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं ना, लाइक और शेयर करते हैं ना, बेल आइकन घंटी को दबा देना, क्योंकि जो आने वाली नई रेसिपी है वो सबसे पहले जनाब आपको मिलेगी। तो चलाएं फिर, बिस्मिल्लाह करते हैं, बनाते हैं कोकोनट बिस्किट। घर की चीज़ों से, ना तो अंडा गया है, ना तो अमन है, तो ना कुछ, घर की चीज़ों से बने हैं। आज फिर बनाते हैं, एंजॉय करते हैं। ठीक है जी, आए फिर बिस्मिल्लाह करते हैं। तो आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त कोकोनट के बिस्किट, जो बहुत ही टेस्टी बनते हैं, वो भी घर की चीज़ों से। ठीक है, तो चलाएं फिर बिस्मिल्लाह करते हैं, बनाते हैं, देखते हैं क्या क्या है। ये मेरे पास ये चीज़ें, आपने मेथड देख लें। आधा कप मेरे पास कोकोनट है, ये आपको किसी भी पंसारी की दुकान से, कहीं से भी मिल जाएगा। ठीक है, ये कोकोनट खुशक जो होता है वो फ्रेश नहीं लेना है। ठीक है, खुशक लेना है। ये लिया है 1 कप मेरे पास, ये मैदे का है। और आधा कप मेरे पास चीनी है। चीनी का टेस्ट अपने मुताबिक डालना, क्योंकि हम कम खाते हैं, मैं कम डालती हूँ। ठीक है, आधा कप मेरे पास, ये मेरे पास 75 ग्राम बटर है। ठीक है, तो ये मैं डालूँगी। और बेकिंग सोडा है आधा टीस्पून। ठीक है जी, बस ये थोड़ा सा बैलेंस के लिए। ये मेरे पास नमक है। अच्छा, ये मैंने हांडी ऊपर रखी हुई है, ये देखो ग्रीन हांडी सामने नज़र आ रही है ना। ये हांडी जो है ना, मैं आज हांडी में फ्री चूल्हे पे बनाऊंगी, अमन में वगैरह में नहीं बनाऊंगी। ठीक है जी, आज आपको चूल्हे पे बना के बताऊंगी कैसे बनते हैं। ठीक है जी, और ये मैंने अपनी डिश जो है ये वाली तैयार कर ली है। ठीक है, इसको मैंने बटर पेपर लगा दिया है और ऑयल वगैरह लगा दिया है, इसको रेडी कर लिया है। चलाएं फिर, बिस्मिल्लाह करते हैं, तो देखते हैं कैसे बनते हैं। ठीक है, पहले हम बटर डालेंगे, बिस्मिल्लाह करते हैं। ठीक है जी, ये हम बटर डालेंगे इसमें। ये बहुत ही मज़े का बनते हैं कोकोनट बिस्किट हैं, बहुत ही मज़े के बनेंगे। ठीक है जी, ये हो गया। और इसमें अगर आपके पास मोटी चीनी है, तो मेरी चीनी तो बारीक होती है, उसी टाइम इसने मेल्ट हो जाना है। तो अगर आपके पास मोटी चीनी है, तो आप प्लीज़ आप ऐसे करना कि ग्राइंडर में डाल के ना, तो इसको ना पीस लेना। ठीक है, चलो जी, दोनों चीज़ों को मिक्स करते हैं। ठीक है, अच्छी तरह इनको मिक्स करेंगे, और तो इनको मिक्स करके तो फिर इसमें ये कोको पाउडर डालेंगे। ठीक है, तो इसको मिक्स करते हैं, तो अब चमचे के साथ करेंगे। ठीक है, चीनी हमारी मिक्स हो गई है, तो कोको पाउडर को हमने मिक्स कर दिया इसमें। चलें जी, अब आप इसमें डालेंगे मैदा। ठीक है, अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम इसमें दूध डालेंगे, अगर ना ज़रूरत पड़ी तो वो रूम टेम्परेचर हम थोड़ा सा दूध 1-2 चम्मच अगर ज़रूरत पड़ी तो डालेंगे, वरना नहीं डालेंगे। ठीक है जी। अच्छा जी, ये देखें, ये मेरे पास मैदा है, तो इसको मैं थोड़ा थोड़ा करके ना छान के डालूँगी। ठीक है, तो मैं चम्मच ले लेती हूँ, उसके साथ वैसे नहीं डालना। ठीक है जी, तो मैदे को छानेंगे, क्योंकि इसमें वो होता है ना, गुठलियाँ होती हैं, फिर वो भी अंदर चली जाएंगी तो अच्छी नहीं लगेगी। और साथ ही मैं ये बेकिंग सोडा जो है ये डाल दूँगी, और थोड़ा सा नमक। ठीक है, ये चुटकी भर नमक है। ठीक है जी, तो नमक और ये सारी चीज़ें मिक्स करूँगी और इसको छान लूँगी। ठीक है जी, अच्छा लगता है मुझे ऐसा है कि मैदा फुल नहीं जाएगा। ठीक है जी, आधा कप ही जाएगा मैदे का,
फूल नहीं जाएगा, क्योंकि इस मिक्सचर को फिर हार्ड भी नहीं करना। ठीक है, ये अपने मैदे पे डिपेंड करता है कितना आपका मैदा लेता है। अगर ज़रूरत पड़ी तो और डालूँगी, बस इतना मैंने डाला है। ये देखो ये मेरा बच चुका है, आधा कप मैंने डाला था। ठीक है, तो अभी देखती हूँ ये क्या करता है। ज़रूरत पड़ी तो और डालूँगी, वरना नहीं डालूँगी। ठीक है, तो आधे कप से भी काम हो गया, क्योंकि हमने इसको डो भी इसकी बनानी है ना, तो इसलिए फिर थोड़ा सा वनीला एसेंस जाएगा। खुशबू के लिए आप केवड़ा डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं। ठीक है जी, तो आप कुछ भी डाल सकते हैं। ये थोड़ा सा ना मैं रेड कलर डालने लगी हूँ, इसको ना पिंक शेड देने हैं कि नहीं। ठीक है, ये ऑप्शनल है, अगर आपने देना है तो ठीक है, वरना रहने दे, कोई इतना मसला नहीं है। ठीक है, सही है। चलें जी, इसको अब हाथ से हम करेंगे, क्योंकि ये अब हाथ का काम है, तो हाथ से हम इसको न बनाएंगे। ठीक है, अच्छी तरह ना इस तरह ना मिक्स जी, 2 चम्मच के बराबर ना दूध जाएगा। अच्छा जी, ये देखिए अब थोड़ा थोड़ा करके दूध डालूँगी। ठीक है, तो देखती हूँ कितना दूध लेता है। बस इसको हमने इकट्ठा करना है ऐसे। ठीक है, बस हमने इसको इकट्ठा करना है, तो देखना है कि कितना ये दूध लेता है। तो ये काफ़ी न अच्छा हो गया, ये देखें। ठीक है, ये जो नीचे से ये भी सारा उतारेंगे, तो ये देखें जी माशाल्लाह। ठीक हो गया, ये देखें जी। इससे ज़्यादा आपके 2 चम्मच सिर्फ दूध के गए हैं बस, तो आधे कप से ना थोड़ा सा ज़्यादा मैदा गया है। ठीक है जी, ये बन चुका है। चलें जी, अब इसके पेड़े हम बिस्किट बनाते हैं, तो ये चीज़ें पहले क्लीन कर लूँ तो फिर मैं बनाती हूँ। ठीक है, चलें जी, अब ये लेंगे और इसको तोड़ेंगे और इसको हम ना कुकीज़ बनाएंगे हम इसकी। ठीक है, तो हम इसको जो है ना बिल्कुल शेप में लाएंगे। ठीक है, शेप में ला के तो फिर हम इसके कुकीज़ बनाते हैं। ये देखें, ये कोकोनट की वजह से ना इसके क्रैक आएंगे, तो बड़ा ठीक हो जाते हैं, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जैसे आप कुछ लगता है ना आपने जिस तरह के बनाने हैं, ये देखें ठीक हो गया। अब इसके ऊपर हम ना ये कोको लगाएंगे। ठीक है, नीचे हम नहीं लगाएंगे, ऊपर ही हम लगाएंगे। ठीक है जी, इस तरह बना के रखेंगे। ठीक है, एक और बताती हूँ आपको। एक जैसे ना आपने ना बना के रख लेने, बहुत मज़े के ये कुकीज़ बनते हैं कोको वाले। ठीक है, ये देखिए, पहले इसको इस तरह करेंगे, अच्छी तरह इसका बोल बनाएंगे। तो जैसे बोल बन जाएगा, ये देखें, जैसे जैसे आप हाथों में लेंगे तो देखें चिकनाई कितनी आ रही, क्योंकि कोको में खुद इतनी चिकनाई होती है, तो फिर आपके वो सही हो जाएंगे। ये देखें, अब देखिए कोई क्रैक नहीं है, कोई कुछ नहीं है। अब इसको ऐसे कर दें। ठीक है, तो अब इसको ऐसे करेंगे। ठीक है, तो फिर हम इसको ऐसे करके दबा देंगे थोड़ा सा और, तो फिर इस तरह कर देंगे। ठीक हो गया जी, तो ये इस तरह बनाएंगे हम। तो हम इस तरह इसको साइडों पे भी लगा लेंगे, और नीचे नहीं हमने लगाने। ठीक है, नीचे लगाने का फ़ायदा ही कोई नहीं है। ठीक है जी, ये लें जी। चलें जी, मैं इसी तरह बना लूँ, फिर मिलती हूँ। अच्छा जी, ये देखें जी, मैंने बना लिए हैं। ठीक है, अब इसको मैं तकरीबन 10 मिनट के लिए इसको फ्रिज में रखूँगी। ठीक है, जब तक इनका मक्खन जो है ना जम ना जाएगा, फिर मैं इनको बनाऊँगी, फिर ये बेहतरीन कुकीज़ बनेंगे। ठीक है जी, पहले मैंने पतीली को फ्रीट कर लिया है, चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। 5 मिनट पहले आप फ्रीट करूँगी, फिर इसमें रखूँगी। ठीक है जी, अभी इसको मैं फ्रिज में रखती हूँ, तो 10 मिनट के बाद फिर इसको मैं पकाने के लिए रखूँगी। ठीक है जी। जी जनाब, ये देखें जी 10 मिनट हो गए हैं, देखें कैसे सेटल हो गए हैं। ठीक है जी, तो 5 मिनट से मैंने हांडी को फ्रीट किया हुआ है,
तो चलिए अब इसमें रखते हैं, ठीक है। चलें जिसको रखते हैं, गाँव मैंने पहन लिया, ठीक, कहीं हाथ ना जल जाए, ठीक है। तो चलें जी। अब मैंने चूल्हा जो है ना नीचे से ना किया हुआ है, बिल्कुल जो दम वाला होता है ना उससे थोड़ा सा ज़्यादा, ठीक है। तो इसको हम देंगे 35 मिनट देंगे, आधा घंटा 35 मिनट जितने में बनेगा, ठीक है जी। सही है जी। चलें जी, मिलते हैं फिर 30-35 मिनट के बाद। जी जनाब जी, तकरीबन 50 मिनट हो गए हैं, क्योंकि 35 मिनट पे नहीं बने थे। तो हांडी थी तो चूल्हा भी स्लो था, तो 50 मिनट हो गए हैं। तो अब देखते हैं 50 मिनट के बाद इनकी क्या पोजीशन है, ठीक है जी। तो नॉर्मल इतने लग ही जाते हैं चूल्हे को। ये देखे जी माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बने हैं। तो चूल्हे को करते हैं बंद, इसको मैं निकालती हूँ, ठीक है। तो इनको रैक पे रखती हूँ, बाद में फिर। चले जी, देखें जी माशाल्लाह जी बहुत ज़बरदस्त हो गए हैं। ये देखें देखें कितने ज़बरदस्त हो गए हैं। इनको रैक पे रखते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा इनको टाइम देंगे ठंडा होने के लिए, ठीक है, जब तक ये ठंडे होते हैं, ठीक है जी। ये इनको जाली पे रखूँगी, ऊपर नीचे से हवा लगेगी तो तब भी जाके ये कुकीज़ जो है ना सही होंगे, ठीक है। इसका कलर इतना ही आना था क्योंकि ये पतीले में बने हैं ना, अगर अमन में बनते तो फिर इनका कलर बहुत ज़्यादा आना था। तो ये इनका कलर इसलिए इतना आया कि ये पतीले में बने हैं। तो नीचे से देखें माशाल्लाह, नीचे से देखें बहुत ज़बरदस्त बना है कलर नीचे से, ठीक है जी। तो चलें जिनको रखते हैं अंदर, तो मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद, थोड़े से ठंडे हो जाते हैं। तो जी जनाब जी, ये देखें जी माशाल्लाह जी बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं, बहुत ही मज़े के बने हैं। नीचे से देखें आप, देखें बहुत ही टेस्टी बने। अभी भी थोड़े थोड़े गर्म है, तो मैंने कहा कि फाइनल लुक दे लूँ, ठीक है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आ जाए तो लाइक और शेयर कर देना, दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। और देखें ये आप देखें आप क्या है, घर से मैदा लिया है, घर से कोकोनट पाउडर, कोको जो होती है वो हर घर में होती है, ठीक है। तो इतनी सस्ती मिलती है, ठीक है जी। तो घर की चीज़ों में ना को अंडा गया, ना तो कुछ और गया इसमें, बस घर की चीज़ों से आप बना सकते हैं। मैंने मक्खन डाला है, आप डाल्डा घी डाल सकते हैं। ऑयल नहीं डालना प्लीज़, डाल्डा घी डाल लें या देसी घी डाल लें या मक्खन डाल लें, इन तीनों चीज़ों में से एक डाल सकते हैं, ठीक है। घी से अच्छी चीज़ नहीं बनती, ना ही वो बनेगी, ठीक है। तो चलती हूँ फिर, दुआओं में याद रखना। चैनल को रेसिपी पसंद आ जाए तो लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन घंटी को दबा देना। जो आने वाली नई रेसिपी होगी वो सबसे पहले आपको मिलेगी टिप एंड ट्रिक के साथ। चलती हूँ फिर, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।